हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडिया टीवी के इंटरव्यू के दौरान तेजस मार्क 2 को लेकर अपडेट निकलकर सामने आया है, जो कि कई लोगों के लिए अच्छा नहीं है। तेजस मार्क 2 की प्रोग्रेस की बात करें तो प्रोटोटाइप फिलहाल बनाया जा रहा है, LRUs का इंटीग्रेशन चल रहा है और जो पहले टाइमलाइन रखी गई थी कि मिड 2025 में एयरक्राफ्ट रोल आउट हो जाएगा, एंड में फ्लाई कर जाएगा या फिर फर्स्ट क्वार्टर में 2026 के फ्लाई कर जाएगा, अब वो आगे बढ़ चुकी है करीबन 6 महीने। और कहा जा रहा है कि तेजस मार्क 2 का रोल आउट अब मई 2026 में होगा और फर्स्ट फ्लाइट मई के लास्ट क्वार्टर में हो सकती है। और अगर उसके पहले की दी गई टाइमलाइंस को आप देखना चालू कर देंगे तो एयरक्राफ्ट 2024 में ही रोल आउट हो रहा था। तो ये पहली बार नहीं है कि तेजस मार्क 2 की टाइमलाइन को पुश किया गया है, ये कई बार हो चुका है। इवन पहले बताया जा रहा था कि सीसीएस से फंड अप्रूव नहीं हुआ है, फंड अप्रूव होने के बाद रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन अब ये सब होने के बावजूद एरो इंडिया में डिफरेंट टाइमलाइन बताई गई और अब डिफरेंट टाइमलाइन बताई जा रही है। एरो इंडिया में कहा जा रहा था कि ये सितंबर अक्टूबर तक रोल आउट हो सकता है और इस ईयर के एंड तक या फिर नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में इसकी फर्स्ट फ्लाइट हो सकती है। बाद में टाइमलाइन फिर आगे बढ़ी और कहा गया कि इस ईयर के एंड तक रोल आउट हो जाएगा और अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में फर्स्ट फ्लाइट हो जाएगी। और अब नई टाइमलाइन आई है जिसके हिसाब से 6 महीना चीजें आगे जा चुकी हैं। और अभी भी हम यहाँ पर कहेंगे कि आप इस टाइमलाइन का भी भरोसा मत करिएगा, यहाँ पर फर्दर डिले भी हो सकती है। बाकी जो एम्बिशियस टाइमलाइन रखी गई है कि 3 से 4 साल में सारी टेस्टिंग खत्म करके प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, ये भी नहीं होने वाला है। और ये चीज़ तो हम पहले से कह रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस टाइमलाइन है। जब आप तेजस से तेजस मार्क 1A बनाने में इतना समय लगा दिए हैं तो तेजस मार्क 2 एक नया प्लेटफॉर्म है, उसकी सारी टेस्टिंग आप 3 से 4 साल के पीरियड में खत्म नहीं कर पाएंगे। तो जो तेजस मार्क 2 का सर्विस इंडक्शन 2030 के आसपास का बताया जा रहा है, आप उसे 2032 या फिर 33 मानकर चलिए। तो हमारी परेशानी यहाँ पर डिले से नहीं है, हमारी परेशानी है जो आप एम्बिशियस टाइमलाइन को सामने रखते हैं और जो आपका पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है इससे। अगर आपकी जगह कोई प्राइवेट फर्म होता तो अब तक ये बंद हो गया होता, क्योंकि प्रॉफिट आप बना ना पाते और कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलते नहीं, क्योंकि बाहर कंपटीशन इतना है कि गलती की गुंजाइश ही नहीं है। बाकी ये बात भी हम एक्सेप्ट करेंगे कि ये काफी सोफिस्टिकेटेड प्रोजेक्ट्स हैं और इनमें समय लगता है, लेकिन ये चीज आपको पहले ही यूजर को बतानी पड़ेगी ताकि वो उसके हिसाब से चीजों को प्लान कर सके। जैसे एयरफोर्स को अपने तेजस मार्क 1A के प्रोग्राम में अटका कर रखा हुआ है और एयरफोर्स वेट कर रही है तेजस का, ये सेम सिचुएशन मार्क 2 के लिए भी हो सकती है। और इसलिए शायद अपने सारे अंडे एक बास्केट में एयरफोर्स नहीं डालना चाहती और MRFA के अंतर्गत अलग से रफाल को लेने की बात भी यहाँ पर करी जा रही है। इवन AMC को लेकर भी खाली एयरफोर्स उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती, एडिशनल 2-3 स्क्वाड्रन 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म के एक्वायर करने की भी बात करी जा रही है और इसलिए हम इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। इससे 2 चीज़ होगी, एक एयरफोर्स की जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है वो मीट होगी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जो हमारे डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जैसे कि तेजस मार्क 2 और AMC के प्रोग्राम्स हो गए, उन पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। लेकिन एयरफोर्स भी यहाँ पर दूध की धुली नहीं है। इतना टाइम से आप MRFA प्रोग्राम को घिस रहे हैं और उसमें कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। इसमें HAL की गलती नहीं है, इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। इवन अगर आप जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंतर्गत रफाल लेने की बात कर भी रहे हैं, उसमें भी अगर आप 2 साल का डिले करते हैं तो ये प्लेटफॉर्म भी 2030 से पहले आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो आप कम से कम 5 साल के पीरियड के लिए एक ऐसी पोजीशन पर होंगे जहां पर आपकी स्क्वाड्रन संख्या काफी कम होगी और इसके लिए काफी हद तक आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो एक बड़े रिफॉर्म की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है और ये चल भी रहा है, जिसके अंतर्गत डिलेज को कम से कम टैकल किया जा सके। अब सिचुएशन पहले जैसी नहीं है, टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी इवॉल्व हो रही है। ये चीज़ हमने सुबह के वीडियो में भी बताया था कि अगर हम आज के मिसाइल डेवलप करके सर्विस इंडक्ट करने में 5 से 10 साल लगा देंगे तब उसका कोई रेलेवेंस रह नहीं जाएगा। तो प्रेजेंट जनरेशन टेक्नोलॉजी हमें आज चाहिए, ये फ्यूचर में लेने का कोई मतलब नहीं है। देखा जाए तो तेजस मार्क 2 को लेकर भी जो 2032 या 33 की टाइमलाइन हमें मिल रही है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि तेजस मार्क 2 की कैपेबिलिटी आपकी प्रेजेंट जनरेशन के रफाल के बराबर होगी, थोड़ा सा बेहतर यहाँ पर हो सकती है। और उसको 10 साल बाद एक्वायर करना, खुद 10 साल पीछे होना है सिमिलर टेक्नोलॉजी के लिए। तो टाइम यहाँ पर मैटर करता है। अब चीज़ पहले की तरह नहीं है, ये चीज़ हमने पहले ही बताई। सॉफ्टवेयर अपडेट्स ऑलमोस्ट हर साल आ रहे हैं, छोटे मोटे अपडेट्स तो आपको हर 3 से 4 साल में करने पड़ेंगे। वेपन्स को लेकर जो इवोल्यूशन है वो काफी फ्रीक्वेंट हो चुका है। AI को लेकर भी सिमिलर ट्रेंड आपको दिखाई देगा और इसलिए अगर ये डिले वाला एटीट्यूड नहीं जाएगा, चाहे फंड की क्लियरेंस में हो, चाहे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हो, चाहे प्लानिंग में हो, हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज करेंगे। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि हम चाइना के हिसाब से अपनी तैयारी करें, पाकिस्तान के हिसाब से नहीं। अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन यहाँ पर ऐसी है कि अभी हम पाकिस्तान को ही कैचअप कर रहे हैं। ये JF-17 के ब्लॉक 3 फ्लाई कर रहे हैं और अभी हमारा तेजस मार्क 1A सर्विस में इंडक्ट होना स्टार्ट भी नहीं हुआ है। होपफुली इस एटीट्यूड में बदलाव आए, स्ट्रक्चरल चेंजेस जो किए जा रहे हैं वो जल्दी इंप्लीमेंट हो ताकि हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो पाए।
आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।